महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में वीरता, साहस और स्वाभिमान का प्रतीक है। उनका जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंताबाई के पुत्र के रूप में हुआ। वे बचपन से ही निडर, वीर और स्वतंत्रता प्रेमी थे। जब प्रताप के पिता की मृत्यु हुई, तब मेवाड़ की गद्दी संभालने की जिम्मेदारी महाराणा प्रताप पर आई। उस समय मुगल बादशाह अकबर पूरे भारत को अपने अधीन करने का प्रयास कर रहा था। उसने मेवाड़ को भी अपने अधीन करना चाहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को संधि के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रताप ने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा। आखिरकार 5776 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। हल्दी घाटी का युद्ध 5676। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ और मुगलों के बीच हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप के साथ केवल 20,000 सैनिक थे, जबकि अकबर की ओर से आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में 80,000 से अधिक सैनिक थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी वीरता का प्रतीक बन गया। जब प्रताप मुगलों से घिर गए, तब चेतक ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गया और शहीद हो गया। हालांकि यह युद्ध मुगलों के पक्ष में गया, लेकिन प्रताप की वीरता और संघर्ष की भावना ने उन्हें अमर बना दिया। गुरिल्ला युद्ध और संघर्ष। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में रहकर गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और धीरे धीरे अपने राज्य के कई किले वापस जीत लिए। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। कभी जंगलों में रहना पड़ा, तो कभी घास की रोटियां खाकर जीवन बिताना पड़ा, लेकिन उन्होंने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में महाराणा प्रताप ने अधिकांश मेवाड़ को वापस जीत लिया था। 19 जनवरी 1997 को 56 वर्ष की आयु में वे स्वर्गवासी हो गए। महाराणा प्रताप का जीवन साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की अद्भुत मिसाल है। उनका बलिदान और स्वतंत्रता के लिए उनका समर्पण सदैव प्रेरणादायक रहेगा। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के सबसे महान नायकों में से एक थे।